अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग बनने वाला है। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को क्या मेरा कौन सा ऑपरेशन हुआ है। जैसे कि मैंने ऑपरेशन हुआ था तभी भी मैंने ब्लॉग बनाई थी, वीडियो मेरा कंटिन्यू चालू था, मगर मैंने उसके अंदर बताई नहीं थी कि मेरा कौन सा ऑपरेशन होने वाला है बराबर और हुआ है करके। हाँ। और उसके बाद में भी मैंने एक वीडियो डाली थी। उसके बाद में मैंने ये बोली थी जब मैं हॉस्पिटल गई थी, वो हॉस्पिटल के बारे में भी बताई थी कि मेरा ये इतना वेट कम हुआ है, ये हुआ है, मगर मैंने अभी तक का ये नहीं किसी को बताई कि मेरा ऑपरेशन क्या चीज का हाँ, हुआ। अपने मुंह से मतलब अपने मुंह से नहीं बोली ऐसा। हाँ। तो मुझे बहुत सी कमेंट आई, ये आई वो आई, मगर उसके ऊपर तो मेरा ध्यान नहीं है। मगर मैं आज बताने वाली हूँ कि मेरा ऑपरेशन क्या चीज का हुआ है हाँ। और मेरा कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, मेरे कौन से डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया है, किन्होंने मुझे पूरा हैंडल किए, वो सब बताऊंगी। मेरा कितना वेट कम हुआ है, क्या हुआ है, और ये ऑपरेशन से मुझे कितने फायदे हुए हैं। अगर आप लोग भी कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी ये ऑपरेशन कराएंगे तो आप लोगों को भी बहुत सारे फायदे होंगे। बराबर। तो जैसे कि मैंने पहले जब वीडियो बनाई थी, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने बोली थी कि मेरे पेट में चर्बी की गांठ हो गई है ना। हाँ। तो मैं पहले बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं खुद ये ऑपरेशन से डर रही थी, काफी डर रही थी, बहुत डर रही थी। कम से कम 6 महीना तो मेरा सिर्फ डर में ही चला गया, करूं या नहीं करूं, ऑपरेशन करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मैं इधर उधर सर्च कर रही थी। ये वो हम लोग इधर उधर देख रहे थे तो बहुत ऐसा बता रहा था कि ऐसा हो जाता है, वैसा होता है, ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। मतलब मेरे दिल में एक डर सा था हाँ। कि मगर मुझे ये ऑपरेशन कराना भी था हाँ। क्योंकि मेरे बढ़ते वजन को लेके, क्योंकि मेरा वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा मेरा वजन हो गया था। वजन के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं था। मैंने जिम करके देखी, मैंने डाइट करके देखी, मैंने हर्बल का शेक पी के देखी, मगर मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक रद्दी भर भी मुझे फायदा नहीं हो रहा था। मुझे लास्ट में डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे ये ऑपरेशन करना है। मैंने मेरा ऑपरेशन कराई हूँ, वेट लॉस का ऑपरेशन कराई हूँ, हाँ। जिससे मेरा वजन कम होगा। बराबर। हॉस्पिटल किधर है? ये मुलुंड में है, आस्था बेरियाटिक। हाँ, और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मोटवानी, मनीष मोटवानी। हाँ, डॉक्टर मनीष मोटवानी। हाँ। बहुत अच्छे डॉक्टर है और उनकी जो टीम है वो भी बहुत अच्छी है। अभी मेरे को ऑपरेशन करके 2 महीना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं अपने आप को बहुत फिट महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रहा है, मुझे अपनी लाइफ बहुत अच्छी लग रही है, मुझे मतलब हर चीज मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा वेट भी काफी कम हुआ है। अभी कम से कम मेरा 12 से 13 किलो वेट कम हुआ है। आज देखते हैं मेरा वेट कितना है और कितना मेरा कम हुआ है, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। बहुत अच्छा ऑपरेशन है क्योंकि मैं ऑपरेशन करने के पहले बहुत डर रही थी। मैं सोच रही थी कि मुझे करवाना ही नहीं है, फिर सोचती थी नहीं मुझे करवाना है क्योंकि मुझे कुछ भी बीमारी हो जाएगी। मुझे डायबिटीज होने के फुल चांस थे, मुझे थायराइड होने का फुल चांस था, मेरे को बीपी होने का फुल चांस था। ये सब चीजों से मुझे छुटकारा मिल गया। पहली बात तो मुझे ये बीमारी थी नहीं और अभी मुझे अपनी लाइफ में कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। बराबर। जैसे कि मेरे लॉकडाउन से मुझे मेरे दिमाग की दवा चालू थी। कौन सी दवा? हाँ, साइकोलॉजी की। हाँ, क्या बोलते हैं उनको? साइकेट्रिस्ट की। हाँ, तो वो मैं 3 साल से दवा खा रही थी, मगर मेरा ऑपरेशन होके 15 दिन में ही वो दवा मेरी बंद हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मुझे रात को कम से कम 5 गोली खाना पड़ता था और दोपहर में 1 गोली खाना पड़ता था, यानी एक दिन में मैं कम से कम 6 गोली खाती थी। हाँ। और जो 3 साल से कंटिन्यू चालू था, अगर वो 2 गोली के बगैर मुझे नींद ही नहीं आती थी। अभी मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, मैं आराम से सो जाती हूँ। और मुझे इतने खराटे आते थे, इतने खराटे लेती थी, मुझे अभी बिल्कुल भी खराटे नहीं आते। और मैं, आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं बहुत फिट हो गई हूँ, बहुत अच्छी हो गई हूँ। मैं छुपाना नहीं चाहती थी कि मेरा ऑपरेशन के बारे में कि मेरा ये ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो ऑपरेशन नहीं हुआ है, नहीं, मैं बताना चाहती थी, मगर मैं पहले खुद को देखना चाहती थी कि ये ऑपरेशन करने के बाद मैं कितनी फिट रहती हूँ, कितनी मतलब ये ऑपरेशन मुझ पे कितना सक्सेस होता है, मेरा वेट कम होता है क्या नहीं, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी बाद में। मैं ये सब देखना चाहती हूँ। और 2 महीने में मैं बहुत ही अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हूँ और अच्छे से तैयार हो रही हूँ, हर चीज की खुशी हो रही है। एक मोटापा रहता है ना तो इंसान को ना बहुत चीर आती है, कोई कपड़े पहनने दिल नहीं होता है, तैयार होने दिल नहीं होता है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है ना। अभी मैं अपने आप को बहुत फिक्स समझ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं भी आप लोगों को लेके चलती हूँ जो है
किधर? आस्था बैरिएटिक मनीष मोटवानी डॉक्टर के पास। तो हम डॉक्टर से भी आपको मिलाएंगे, और जो हमारे जो मुझे जो डाइट देते हैं उनका नाम है जैनब। जैनब से भी मिलाऊंगी मैं। जैनब का कांटेक्ट नंबर इसके अंदर डाल दूंगी, तो आप लोग अगर कुछ भी मैसेज करके पूछना है मोटापे के बारे में आप लोगों को, तो जैनब को मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं, और बैरिएटिक आस्था हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। बहुत सेफ ऑपरेशन है, आराम से आप अपनी लाइफ को आगे जी सकते हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में। अभी यहाँ पे मेरा वेट चेक हो रहा है हाँ, कि आज मेरा वेट कितना है। लास्ट वेट एक कितना चीज- था? 69.5। हाँ, है ना? सिक्सटी 67.2। तो जैसे कि मैं आ चुकी हूँ, हमारे जो डॉक्टर है जिन्होंने मेरे ऑपरेशन किए हैं, मनीष मोटवानी सर ने, और बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन हुआ मेरा। मैं काफ़ी डर रही थी ऑपरेशन के समय, तो इन्होंने बहुत हिम्मत दी है, और अभी इतना सक्सेस हुआ ऑपरेशन। अभी मेरा जो चीज़ का ऑपरेशन हुआ है और मुझे क्या प्रॉब्लम थी, अभी सर बताएंगे। तो बताइए आप सर। देखिए, जब ये अफरोज ऑपरेशन के लाई तो एक वज़न बहुत ज़्यादा था, जी। और वज़न ज़्यादा था जिसकी वजह से कभी कभी सांस चढ़ती थी, कभी कभी खर्राटे आते थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसे अफरोज को डिप्रेशन की दवाइयाँ भी चालू थी, तो हमने इसके लिए एक ऐसा ऑपरेशन चूज़ किया जिसे हम मिनी गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं, जिसमें ना सिर्फ वज़न कम होता है बट लंबे टाइम के लिए वज़न कम होता है। तो नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि जब भी वज़न बढ़ता है और हमारे अंदर डिप्रेशन की दवाइयाँ अगर जा रही हैं, तो डिप्रेशन की दवाइयों की वजह से वापस वज़न बढ़ सकता है। तो ये वापस वज़न ना बढ़े, एसिडिटी बहुत थी, इनको एसिडिटी ना हो, और वज़न कम हो जाए, पूरे शरीर से इक्वल वज़न कम हो जाए, सांस लेने में तकलीफ है वो निकल जाए। इस सब के हिसाब से हमने मिनी गैस्ट्रिक बाईपास से सर्जरी सोची थी। जी। और अब कितने, मुझे लगता है 1.5-2 महीने हुए और 10 किलो तो वज़न ऑलरेडी कम हो चुका है। हाँ, अच्छा खासा वजन मेरा कम हुआ है। अभी तक कितना हुआ है? 13 kg, है ना? 13 किलो तक का वजन कम हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ये चाहूंगी कि जैसे मेरे जैसे जो और लोग हैं जो ऑपरेशन के बारे में सोचकर डरते हैं कि मतलब ये ऑपरेशन करने से कुछ प्रॉब्लम होगी, ये होगा, तो ये अपने दिल में से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, और मनीष मोटवानी जो सर है उनके पास में आप आइए। आप आने से आपको बहुत हिम्मत आएगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। 2 महीने में मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है। मैं इतनी खुश हूँ। अफरोज, एक और बात इसमें क्या है, थोड़े लोगों के मन में रहता है कि अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो क्या मुझे ऑपरेशन करवाना चाहिए। मोटापा एक्चुअली इनफर्टिलिटी का कारण होता है, वंध्यत्व का कारण होता है, जिसमें बच्चे नहीं होते हैं। तो जब ये मोटापे का ऑपरेशन होता है, तो ये मोटापे के ऑपरेशन से ना सिर्फ वजन कम होता है बट हार्मोन भी कंट्रोल में आते हैं, और जिनको बच्चे नहीं होते उनके बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई अनमैरिड लड़की हो या अनमैरिड लड़का है जिसमें मोटापा है, तो वो अगर ये ऑपरेशन कराते हैं तो ना सिर्फ वजन कम होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लुक्स अच्छे हो जाएंगे, बट उसके साथ उनके हार्मोन भी कंट्रोल में आ जाएंगे। ये जैसे हो गया कमती उम्र में, लेकिन बड़े उम्र में लोगों को डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो अभी तो हम वो ऑपरेशन करते कहते हैं जिसको डायबिटीज की सर्जरी कहा जाता है। अच्छा। ना सिर्फ वजन कम होता है, शरीर से डायबिटीज गुम हो जाती है। हमारे पास अफरोज कम से कम 2 से 3 हजार पेशेंट ऐसे होंगे जिनको करीबन 150-200 यूनिट इंसुलिन चालू था और फिर भी शुगर रहता था 300 के ऊपर। आज के दिन में तो उसमें से 99% पेशेंट्स का इंसुलिन भी बंद हो गया है, दवाई भी बंद हो गई है। बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए ये ऑपरेशन लाइफ सेविंग ऑपरेशन होता है जी, मतलब ये ऑपरेशन के बाद कभी लाइफ में वजन वापस बढ़ेगा? अगर कोई पेशेंट खुद का दुश्मन नहीं है, हाँ, और छोटी छोटी चीजें अच्छी तरह से कर रहा है। हम पेशेंट को कोई बड़ी बड़ी चीजें करने को नहीं कहते, पर आप अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से करिए। मेजॉरिटी काम 97-98% काम सर्जरी करती है, 2 से 3% तो खुद के लिए हमको करना चाहिए। और अगर वो 2 से 3% काम, छोटी छोटी चीजें हम अच्छी तरह से करें ना, तो आपको आगे जाके वजन बढ़ने का सोचने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो खुद का दुश्मन हो, आप समझ रहे हैं कि जबरदस्ती कहे कि नहीं मैं और आप मिलके आपका वजन नहीं कम कर रहे हैं, डॉक्टर आपको जो करना है करो, मुझे करना है मैं वही करूंगी, तो ऊपर वाला भी अपने को ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन सब मिलके काम करते हैं तो ये सर्जरी एक नई जीवन, जैसे आपने अभी अभी बताया, नया जीवन देती है आदमी।
बहुत बहुत ही मतलब बेस्ट ऑपरेशन है। मैं ये चाहूंगी कि आप लोग ये क्लिनिक पे जरूर एक बार आना। इधर का जो कांटेक्ट नंबर है मैं आपको डाल दूंगी, तो आप एक बार विजिट करना और मेरा नाम लेके जरूर आना। मेरा नाम लेके आएंगे तो सर को भी पता चलेगा ना कि अफरोज के फॉलोवर आए करके हमारे पास में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों ने देखे हम डॉक्टर से मिलके आए और डॉक्टर से हमने अच्छे से बातें की है। डॉक्टर साहब ने भी हाँ आपको बहुत सारी बातें बताए, आप लोगों के समझ में आ ही गया रहेगा। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है जो हमारे डाइटिशियन है, जो मुझे डाइट दे रहे हैं, जो मुझे हैंडल कर रहे हैं, है ना। तो उनसे, तो उनका नाम है जैनब और इनका ही नंबर मैं आपको डालूंगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपके दिल में कोई भी बात का डर है इस ऑपरेशन को लेके, तो आप जैनब से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझाएंगे और मुझे बहुत अच्छे से डाइट दे रहे हैं। अभी तो मेरे डाइट में सब कुछ खाना चालू हो गया है, एवरीथिंग, सब कुछ। सिर्फ मैदा, मीठा, ये सब मैदा अवॉइड करना है, मीठा अवॉइड करना है, शुगरी ड्रिंक जो सबके लिए है नॉर्मल इन जनरल। और बाकी मैं अभी चिकन, मटन, रोटी, चावल, दाल, भाजी, पवा, इडली, डोसा वगैरह सब कुछ खा सकती हूँ, है ना, एवरी डे, है ना। Yes. और अभी हमेशा खाने बोले और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आप लोग भी अगर इधर पे आएंगे तो इनकी टीम के साथ में आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनकी टीम है ना आप लोगों को अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। तो आप लोग जरूर आना और मेरा नाम लेके जरूर कॉल करना। मतलब हमने अफरोज आपा का वीडियो देख के ही आपको कॉल किए, है ना। तो चलिए गाइस, हम डॉक्टर के क्लिनिक से अभी घर पे आए हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप लोगों के साथ में ये बात को मुझे शेयर करना था, मगर बराबर। मैं सोच रही थी क्या वक्त आएगा, एक सही टाइम और एक सही वक्त, हाँ, ये बहुत जरूरी होता है कोई भी चीज शेयर करने शेयर के। करने के लिए। हर बार कोई भी चीज को कभी भी कोई भी टाइम पे शेयर कर देना, ये मैं मतलब ठीक नहीं ठीक समझती नहीं हूँ। समझते। अभी मुझे एकदम बेटर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी मुझे पब्लिक के साथ में ये चीज को शेयर करना चाहिए क्योंकि मेरे साथ में अच्छा हुआ। हाँ, तो मैंने बहुत सोच समझ कर आसिफ के साथ में बात की, आसिफ को बोली कि क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे क्योंकि क्या पता मेरी वजह से, मेरे कहने की वजह से बहुत लोग रहेंगे जो इस डॉक्टर से कनेक्ट हो जाएंगे, हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे, सलाह लेंगे, उनको अच्छी बातें पता चलेगी। शायद उनकी लाइफ में भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम रहेगी, जैसे बराबर। कि कुछ बीमारी कुछ भी रहेगी, बीमारी ऐसा डायबिटीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपको थायराइड है, थायराइड, तो ये सब चीजें ऑपरेशन से चले जाती है। और मेरी एक ये बोलने का बात है कि मतलब आपका अगर ऑपरेशन करना है ना आपको, तो आप ना वही डॉक्टर को पूछो और किसी को मत पूछो, नहीं, हाँ क्योंकि सही और किसी को आप पूछेंगे ना तो उन लोग आपको कुछ भी बोलेंगे। बोलते, चाहे आप कोई दूसरे डॉक्टर को पूछो या आप किसी अपने दोस्त को, फैमिली फैमिली फ्रेंड डॉक्टर को, को पूछो, हाँ किसको भी पूछो, सब लोग बोलेंगे कि मत कराओ, लेकिन वो डॉक्टर से आप लोग जाके पूछो। जी। क्योंकि हम लोग ने भी बहुत जन को ये चीज पूछे थे, तो बहुत लोग बोले अरे आपा मत कराओ, मत करो, बहुत लोगों इससे ने ये तो मुझे होता है, डराए, डराए। मुझे मतलब मुझे डराए, बहुत लोगों ने बहुत क्या क्या बोले, ये ऑपरेशन करने से ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, ये बहुत सी बातें, मतलब ऐसा हाँ। मेरे दिमाग में वो बैठ गई थी। फिर उसके बाद में फिर मैं आसिफ के पीछे पड़ने की, मुझे सर्च करके बता ये ऑपरेशन के बारे में, मुझे सर्च करके बता। तो फिर हम लोग गूगल पे सर्च करते थे, हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते थे, ये ऑपरेशन करने से क्या प्रॉब्लम होगी, ये होगी। तो बहुत लोग अच्छे वीडियो भी डालते हैं, बहुत लोग गलत वीडियो भी डालते हैं, है ना। तो हम गलत के साथ में नहीं चलेंगे, हम अच्छे के साथ में चलेंगे। चलेंगे, बराबर। अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छे के साथ में चलोगे, तो आपके साथ में अच्छा ही होगा। मैंने सारी चीजों को अपने दिमाग में से निकाली, 6 महीना लगा मुझे। फिर उसके बाद में मैंने एक फैसला ली कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है। अब मेरे साथ में कुछ भी हो जाए, अगर ऐसे भी वजन बढ़ेगा तो मुझे कुछ ना कुछ बीमारी लग रही थी, हाँ, लगेगी ही। मतलब मम्मी को ना रिपोर्ट में प्री डायबिटिक आ गया था, मतलब डायबिटिक होने वाला था, डायबिटीज, हाँ मतलब प्री डायबिटिक होने वाला था, रिपोर्ट में आ गया था कि अगर आने वाले 1 साल में आपको डायबिटीज हो सकता हो है। सकता है, तो इसीलिए फिर हम लोग एकदम डैडी बोले कि ये मतलब डायबिटीज तो अच्छी चीज नहीं है, नहीं है। क्योंकि हम लोग मतलब मेरे नानी को भी था, मतलब मम्मी के मम्मी को भी था, तो वो चीज अच्छी नहीं थी। हम लोग ने देखे अपने आंखों से कि डायबिटीज अच्छी चीज नहीं रहती है। और मैं पूरी मेरी मम्मी पे हूँ, मेरी हाँ। मम्मी भी बहुत हैवी थे, मेरे जैसे ही थे, बहुत हैवी थे। अभी तो मैं बहुत कम हो गई। शायद आज मेरी अगर अम्मी जिंदा रहते तो इंशाअल्लाह मैं भी, अगर मेरा ये ऑपरेशन कराई ना, मैंने अपनी अम्मी का भी कराती और बराबर। जरूर कराती। मगर ये ऑपरेशन के बारे में मुझे पता ही नहीं था। मुझे अभी जस्ट मुझे पता चल के कम से कम 1 साल हुआ ये ऑपरेशन के बारे में, और 1 साल बाद मैंने ये डिसीजन ली। मेरा 2 महीना हुआ ऑपरेशन होके और मैं बहुत फिट हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो मैं ये, हाँ, ये जिनकी शादी होती है और जिनका वेट ज्यादा रहता है, वेट की वजह से उनको बच्चे नहीं होते हैं,
ये सब भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये ऑपरेशन करने की वजह से उनको मतलब बेबी भी हो जाता है और उनकी मोटापा भी चला जाता है। आपको सारी जानकारी आपको आपको वो डॉक्टर डॉक्टर ही मनीष देंगे, मोटवानी मनीष के सर। पास जाके मिलेगी। उनकी जो असिस्टेंट है, क्या नाम, जैनब शेख। जैनब शेख, उनका नंबर डाल दूंगी, आप उनसे भी बात उनसे करके जाके सारी जानकारी ले ले सकते हैं, सकते, है ना। बराबर। तो उनका एड्रेस वेड्रेस में सब डाल दूंगा। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अफरोज रेसिपी व्लॉग को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलना। फिर मिलते हैं एक अच्छे व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।